आज मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना तो सच्ची है, पर इस पे मैं रियल नाम नहीं बता सकता, इसमें नहीं जगह के नाम बता सकता हूँ, पर आपको एक कहानी की तरह ज़रूर बताऊँगा कि क्या कुछ आज के समाज में हो रहा है। वो औरत जो अपने पति को धोखा दे रही हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक शहर की बात है। एक शहर में गांव से एक पति अपनी पत्नी को शहर लाता है, और ये इसलिए लाता है कि वो अपने बच्चों को भविष्य संवार सके, अपनी पत्नी को अच्छी ज़िंदगी दे सके। इस सब चीज़ वो जानते हुए भी कि शहर की हवा अगर लग गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब जानते हुए भी वो पति अपनी पत्नी को शहर से लाता है और ख़ुद परदेश कमाने चला जाता है। पत्नी जो है कुछ दिनों तक तो बिल्कुल अच्छी तरह से रहती है। आपको बता देता हूँ कि जहाँ वो रहती थी वहाँ एक और परिवार रहता था, और उस परिवार के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, कुछ समय तक बहुत अच्छे रहे। जैसे ही दूसरे परिवार को पता लगा कि वो औरत का संबंध और अन्य लोगों के साथ है और अलग अलग लड़कों के साथ है, तो वो परिवार के कान खड़े हो गए। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि जो उसके हस्बैंड है वो गांव से शहर लेकर उसको आता है अच्छे भविष्य देने के लिए, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, वो उसी को धोखा दे रही थी। वो अलग अलग लड़कों के साथ रिश्ते बना रही थी, ये जानते हुए भी कि उसका पति के अगर पता चल जाएगा तो ज़िंदगी उजड़ जाएगी। जैसे उस पर दूसरे वाले परिवार को पता लगा, फिर उन लोगों के कान खड़े हो गए और वो सोचने विचारने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। एक घटना घटती है, करीब शाम के 7-8 बज रहे होते हैं। शाम के 8 बज रहे होते हैं। उस दौरान एक वो लड़के को बुलाती है। लड़का आता है, और जब वो लड़का आता है तो पूछते हैं, दूसरे परिवार जो वहाँ रहता है वो पूछता है कि आपके कौन है और इस यहाँ क्यों आए हैं। तो कहती है मेरा भतीजा है। ठीक है, भतीजा है। जब दूसरा परिवार थोड़ा सा और छानबीन करने की कोशिश किया तो पता चला कि वो उसका भतीजा नहीं है, वो उसके आशिक है, बॉयफ्रेंड है। ऐसा वो खुद स्त्री बताती है पूछने पे, क्योंकि जैसे ही बात कहा गया कि अगर सच नहीं बताओगी तो ये फ़ोटो जो खींचा गया है ये आपके हस्बैंड को भेज दिया जाएगा। मेरे पास ये फ़ोटो भी है, मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ, पर नहीं लगा सकता क्योंकि किसी का निजी जीवन की मामला समझ लेगा। जैसे उसके हस्बैंड बाहर गया, लड़का इंटरव्यू हुआ, फिर पता चला एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 लड़के के साथ उसका रिश्ता है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसे ही महिलाओं की वजह से समाज बदनाम नहीं है? वो शख्स जो प्रदेश में जा कर के कमाने का एक उसके माथे पे सवारी कि मुझे कमाना है, परिवार को खुशहाल रखना है, वहीं वो औरत अपने ही पति को गुमराह कर रही थी, धोखा दे रही थी और दूसरे गैर मर्द के साथ वो इधर उधर जा रही थी। जरा बताइए कहाँ तक ये सही था? जब वो दूसरे परिवार रोक टोक किया तो बिल्कुल उसके विपरीत हो गई और सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दी, लगी उन लोगों पे अलग अलग आरोप लगाने और ये कहने कि वही परिवार गलत है। दोस्तों, कहानी में हमेशा यही देखा जाता है कि अगर जो व्यक्ति गलत है, अगर उसको उसने टोक दिया तो गलत होगा। जाहिर सी बात है, परिवार क्यों नहीं टोकता? क्योंकि उसमें वो भी परिवार रह रहा था और एक घर जो है चाहे किराए के हो चाहे खुद का हो, रहने के लिए होता है, किसी बिजनेस करने के लिए नहीं, खासकर महिलाओं को देह व्यापार करने के लिए नहीं होता है। और वहाँ पे जो है वो महिला देह व्यापार में विलुप्त होते जा रही थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। इस तरह के जब खबरें सामने आती है तो मन जो है बहुत ज़्यादा विचलित होता है। आदमी सोचता है कि परिवार को आदमी छोड़ता है, प्रदेश जाता है कमाने, उस दौरान परिवार उसको धोखा देती है। ज़रा सोचिए कितने शर्मिंदगी की बात है जब वो इंसान के कानों पर बात पहुंचेगा, जब उसके पास वो एविडेंस पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति को वो औरत रात को बुलाती है, फिर शाम में बुलाती है, उसका फुटेज अगर उसके हस्बैंड के पास पहुंच जाए तो क्या उसका ज़िंदगी में बीतेगा। ऐसी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं, खबरें नहीं मैं कभी पब्लिश किया, पर आज मन में आया कि जो कहानी है उसको बताया जाए, लोगों को पता चलना चाहिए कि समाज में आजकल चल क्या रहा है। देखिए, मैंने ना किसी जगह का नाम लिया,
नहीं मैंने किसी स्थान का नाम लिया, नहीं किसी का नाम लिया। हाँ, एक कहानी हकीकत है और इसको एक काल्पनिक की तरह मैंने सिर्फ प्रस्तुत किया हूँ, जिससे किसी को भी मन को ठेस नहीं पहुँचे।